नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पीछे एक डेथ क्लेम की वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, लोगों ने पर्सनली कांटेक्ट भी किया और सबसे अच्छी बात है कि लोगों को उनकी समस्या का समाधान भी मिला। तो आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में क्लियर करेंगे कि एलआईसी में डेथ क्लेम कैसे लिया जाता है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्लेम का क्या प्रोसेस होता है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखें और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा नाम सुनीता शर्मा है। मैं दिल्ली की एक ब्रांच में पिछले 18 साल से वर्किंग हूँ। मैं एलआईसी में सीएम क्लब मेंबर हूँ, एमडीआरटी की पोस्ट पर काम कर रही हूँ और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को एजुकेट करूं जिससे कि इंश्योरेंस के अंदर कोई भी आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आपको उसका समाधान मिले। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अंत तक देखें, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी एलआईसी पॉलिसी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलआईसी में डेथ क्लेम होता क्या है। एलआईसी में डेथ क्लेम दो तरह के होते हैं। एक होता है अर्ली डेथ क्लेम और एक होता है नॉन अर्ली डेथ क्लेम। आज हम अर्ली डेथ क्लेम के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। यदि किसी पॉलिसी होल्डर की जिसने भी एलआईसी पॉलिसी ली है और उसकी डेथ 3 साल से पहले हो जाती है, पॉलिसी लेने के 3 साल से पहले हो जाती है, तो उसका जो क्लेम आता है वो अर्ली डेथ क्लेम में माना जाता है। अब अर्ली डेथ क्लेम में अगर मान लो किसी का कोई क्लेम आ गया तो उसके अंदर एलआईसी इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन इसलिए करती है कि पॉलिसी लेते समय आपने जो डिटेल भरी थी क्या वो डिटेल ठीक थी या नहीं। तो हर तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए एलआईसी जो अर्ली डेथ क्लेम होता है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करती ही करती है। और उसका ये इन्वेस्टिगेशन करने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि जिसने भी पॉलिसी ली है उसने उस समय प्रपोजल फॉर्म ठीक भरा है, जो भी डिटेल दी थी वो ठीक दी थी। तो ये सब चेक करने के लिए एलआईसी इसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन करती है और आपको इसमें घबराना नहीं चाहिए। तो जो भी आपके पास एलआईसी से ऑफिसर आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो उसे आप पूरी जानकारी दें, क्योंकि जो इंश्योरेंस है वो एक ट्रस्ट के ऊपर चलता है। जब भी आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपसे डिक्लेरेशन मांगी जाती है कि क्या आप शराब का या तंबाकू का सेवन करते हैं, क्या आपको कोई पहले से कोई बीमारी है, क्या आप कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। तो ये जो होता है, ये प्रपोजल फॉर्म जो है वो क्लाइंट के द्वारा भरा जाता है। और अगर आपने उसमें कोई ऐसी गंभीर बीमारी छुपा ली जो आपने डिक्लेयर नहीं की, आपको पहले से बीमारी थी, तो कंपनी ये चेक करती है कि जो ये डिटेल भरी गई थी क्या वो सही थी या गलत थी। तो इसलिए कंपनी के साथ आपको कोऑपरेट करना चाहिए अगर अर्ली डेथ क्लेम हो जाता है तो। उसके बाद अगर आपका कोई अर्ली डेथ क्लेम आ गया तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी किसी क्लाइंट की डेथ होती है तो जो भी नॉमिनी है उसको जाके ब्रांच में इन्फॉर्म करना पड़ता है कि इस क्लाइंट की इस डेट को डेथ हो गई है और उसमें आप उसको एक इंटीमेशन लेटर देते हैं। उसके बाद एक अर्ली डेथ क्लेम का आप फॉर्म फिल करते हैं। अर्ली डेथ क्लेम का फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको अर्ली डेथ क्लेम का फॉर्म चाहिए जिसको पहले भी हमने अपनी जो डिस्क्रिप्शन पहली वीडियो जो थी हमारी उसमें भी हमने उसको अटैच कर दिया था। उसके साथ जिसकी डेथ हुई है उसकी केवाईसी आपको चाहिए होती है, यानी कि उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसका डेथ सर्टिफिकेट। और उसके बाद जो नॉमिनी है उसकी केवाईसी, यानी कि नॉमिनी का भी पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसकी बैंक डिटेल। ये सब चीज़ें आपको ब्रांच में सबमिट करनी पड़ती हैं। अगर नॉर्मल डेथ हुई है तो ये सब पेपर अटैच होंगे। अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो हॉस्पिटल की भी डिस्चार्ज समरी लगेगी और अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी भी उसमें अटैच होगी। ये सारे पेपर आप जो है वो जाकर अपनी होम ब्रांच में इसको सबमिट करेंगे। उसके बाद जो एलआईसी के ऑफिसर हैं वो आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे और आपसे सारी डिटेल पूछेंगे। अब वो आपसे क्या क्या डिटेल पूछ सकते हैं, जो भी परिवार है, मृतक का जो भी परिवार है उससे क्या क्या डिटेल पूछ सकते हैं। उसे सबसे पहले पूछेंगे कि इसको कोई पहले से बीमारी तो नहीं थी। उसके बाद क्या ये अल्कोहल, तंबाकू या कोई नशीला पदार्थ लेता था। दूसरा, क्या ये कभी पहले हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। और एक चीज़ ये भी चेक की जाती है कि कुछ लोग ज़्यादा पॉलिसी लेने के चक्कर में अपनी होती इनकम कम है लेकिन ज़्यादा इनकम दिखा देते हैं। तो उस केस में आपकी आईटीआर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये सब भी चेक की जाती है।
और अगर सब कुछ ठीक है तो कंपनी क्लेम देती है, और अगर इसमें किसी भी तरह का उन्हें लगता है कि इसमें कुछ भी डिटेल ठीक नहीं है या इसे छिपाया गया है, तो वहाँ पे आपका क्लेम रुक जाता है। तो कभी भी आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सारी डिटेल ओके है तो आपको क्लेम एलआईसी से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एलआईसी एक ऐसी कंपनी है कि आपको पॉलिसी देते समय तो 10 बार सोचेगी कि मैं आपको इतने बड़े अमाउंट की पॉलिसी दूं या ना दूं, लेकिन क्लेम देते समय वो कभी भी आपका क्लेम नहीं रोकती। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले जो भी आप पॉलिसी होल्डर है, जो भी पॉलिसी ले रहा है, सबसे पहले नॉमिनी को बताकर रखें कि मैंने इतने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले रखी है। अगर भगवान ना करे कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो नॉमिनी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, इंश्योरेंस का जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसने पॉलिसी ली है उसको अच्छे से क्लेम मिल सके। तो जो लोग भी जेन्युइन है उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको क्लेम लेने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम इसके लिए आपकी पूरी हेल्प करेगी। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी एलआईसी से ली और 10 महीने बाद या 12 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार घबरा जाता है कि पता नहीं क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है, आपने फॉर्म सही से भरा है, सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को ठीक दी है और आप एक जेन्युइन कस्टमर हैं, तो आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन हो और आपको क्लेम थोड़ा सा देर से मिले, क्योंकि प्रोसेस में भी टाइम लगता है। लेकिन अगर आपका सारी डिटेल ओके है तो आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो मेरी डेथ क्लेम की एक मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको अलग अलग तरह से, अगर मान लो किसी व्यक्ति की डूबने से डेथ हो गई तो उसे कैसे क्लेम मिलेगा, अगर किसी व्यक्ति की जलने से डेथ हो गई तो उसे कैसे क्लेम मिलेगा, अगर कोई व्यक्ति मिसिंग हो गया और उसे कैसे क्लेम मिलेगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, इस क्लेम प्रोसेस को जानना चाहते हैं, तो आप हमारी इस डेथ क्लेम सीरीज का हिस्सा बने। और अगर आपको एलआईसी के डेथ क्लेम लेने में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, इवन आपको एलआईसी की सर्विसिंग में यानी कि रिवाइवल में, नॉमिनी चेंज में या डेथ क्लेम में, नॉन अर्ली में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम इसके लिए आपकी पूरी हेल्प करेगी। और अगर आप हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी कई समस्याओं का समाधान वैसे ही हो जाएगा। इस सीरीज़ में हम आपको अलग अलग तरह से, अगर डेथ होती है तो उसमें क्लेम कैसे मिलता है, एक्सीडेंट में कैसे मिलता है, तो ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। और इसके साथ ही इंश्योरेंस के डेथ क्लेम का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, ये भी आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूँगी। तो आप हमारी सीरीज़ में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।